नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात गौ माता और गौ पर गरमाई एमपी की सियासत की। शनिवार यानी 3 अप्रैल को एमपी के सीएम शिवराज राज्य स्तरीय मिशन अर्थ कार्यक्रम के तहत प्रदेश की अलग अलग ग्राम पंचायतों में 985 गौशालाओं का लोकार्पण करने जा रहे हैं, तो साथ ही सीएम 145 गौशालाओं का शिलान्यास भी करेंगे। गौशालाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के क्रेडिट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये गौशालाएं कांग्रेस ने बनवाई हैं, जिन पर बीजेपी अपना टैग लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है, यानी क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी की सियासत में एक बार फिर गाय और गौशालाओं पर संग्राम छिड़ा है। किसने गौ माता की अनदेखी की और किसने सम्मान किया, इस पर दोनों सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शनिवार को राज्य स्तरीय मिशन अर्थ कार्यक्रम के तहत सीएम शिवराज प्रदेश भर में 260 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 985 गौशालाओं का लोकार्पण करेंगे, तो साथ ही 50 करोड़ रुपए की लागत से 145 गौशालाओं का शिलान्यास किया जाएगा। अलग अलग ग्राम पंचायतों में तैयार हो चुकी इन गौशालाओं को लेकर अब क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। कांग्रेस का आरोप है कि जिन गौशालाओं का लोकार्पण सरकार करने जा रही है वो कमलनाथ सरकार की देन है। बड़ी अच्छी बात है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल के दौरान 3000 गौशालाओं के निर्माण की योजना का मूर्त रूप दिया था, जिसमें 1000 गौशालाएं बनी, उसमें 985 का कल लोकार्पण हो रहा है, तो बनकर तैयार हुई हैं। जबकि बजट तो आदरणीय कमलनाथ जी ने ही सैंक्शन कर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत धीरे धीरे राशि उनको दी, इसलिए इतनी देरी हो पाई है। हमें खुशी है कि गौ माता का संरक्षण होगा, गौ माता के हितों का ध्यान रखा जाएगा और कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस बात को करे। गौशालाएं जितनी और अधूरी पड़ी हुई हैं उनको पूर्ण रूप से जल्दी तैयार करवाए, उनकी अनुदान राशि बढ़ाए, उनको जो खुराक का पैसा दिया जाता है उसको और बढ़ाए। एक तरफ जहां कांग्रेस इन गौशालाओं को पिछली सरकार की देन बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने गौशालाएं केवल कागजों पर बनवाई थी, जबकि शिवराज सरकार ने इन गौशालाओं को धरातल पर उतारा है। कमलनाथ की सरकार नहीं है भैया। जो मनुष्य के रहने के लिए, गरीब आदमी के रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने की बात आई थी तो लौटा दिए। मैचिंग ग्रांट नहीं है। इतनी राजनीतिक जलन है कि मोदी जी का नाम होगा इसलिए लौटा दिए। हमने एक साल में 1.5 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास सौंप दिए हैं बना के। ये स्पीड है काम करने की भारतीय जनता पार्टी की। ये कमलनाथ की सरकार नहीं है कि बल्लभ भवन तैयार हो गया बन के तो पहले दिन जाके सबसे पहले फीता काटना है और अपनी नेम प्लेट चिपकाना है। ये फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। अब सवाल ये है, क्या इन गौशालाओं को कांग्रेस ने बनवाया था, जिसका फीता शनिवार को सीएम शिवराज काटेंगे, या फिर ये गौशालाएं बीजेपी सरकार की देन है? सवाल ये है, क्या गौ माता के नाम पर फिर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? और सवाल ये भी कि गौ के नाम पर कब तक यूं ही सियासत होती रहेगी? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। सवाल बहुत सारे हैं। गौशालाएं किसने बनाई, किसने कागज में बनवाई, किसने धरातल पर उतारा, कौन गौशालाएं बनवा रहा है? क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। और आप जानते हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, अब गाय के नाम पर सियासत करने में कोई पीछे नहीं है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विधायक उमाकांत शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से विधायक सतीश सीकरवार जी और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटिया जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शिव अनुराग सर, उमाकांत जी और सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल शिव अनुराग पटेरिया सर से, उसके बाद फिर मैं सियासी प्रतिक्रिया लेता हूं। शिव अनुराग सर, ये किसके नाम पर रजिस्ट्री है और कौन मकान खड़ा कर रहा है? देखिए, जो काबिज है उसके नाम रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री किसी की भी हो, जो काबिज है वो मालिक है। एक कहा जाता ना कि जर जोरू, माफ करिए महिला कुमारी में, संपत्ति और जमीन पर जो काबिज होता है वो उसी के साथ होती है। सियासत का भी यही उसूल है। शिवराज जी ने महल के नुमा अपना मंत्रालय बनवाया। वो इस इंतजार में रहे कि प्रधानमंत्री जी से इसका अर्पण कराएंगे, लेकिन सरकार चली गई और कमलनाथ जी ने उसका किया। दूसरा, जहाज खरीदने का प्रोसेस
स्टार्ट शिवराज जी ने किया था, कमलनाथ जी ने उसे और दूसरे तरीके से जहाज में बदला और शिवराज जी के खाते में आया। दरअसल सरकार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। किसने कौन सी योजना बनाई थी, फिर तो आप ऑक्सीजन का भी लेवल आप नापने लगेंगे, हमारी ऑक्सीजन इतनी थी, पानी हमारे नाम पे इतना था। सरकार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जो सत्ता में उस समय काबिज होता है वो उसका टैग उसके ऊपर लग जाता है, वो उसका, जैसे डिफरेंट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जमाने में बनी असम का सबसे बड़ा जो पुल है वो मनमोहन सिंह के जमाने में उसका शिलान्यास आधारशिला रखी गई, लेकिन उसके लोकार्पण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिसके कालखंड में जो लिखा होता है उसे मिलता है, और सबसे बड़ी बात है जो उस समय मौजूद है ये भी लिखा जाएगा कि आपने किसको सैंक्शन किया था। कांग्रेस को इसका अभियान चलाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर गौशालाओं का लोकार्पण हो रहा है तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन जो सरकार में है मालिक तो वही है, सबसे बड़ी बात है, और वही उसके हक को लेने की बात करेगा। अगर बीजेपी को नहीं करना होता साल भर में तो गौशालाएं बनती नहीं, अब क्या कर लेते। सबसे बड़ी बात है ये बीजेपी का एजेंडा था, बीजेपी के एजेंडे पर कांग्रेस खेली और अंतोगत्ता बीजेपी ने उसका लाभ लिया। मैं शिव अनुराग सर आ रहा हूं आपके पास, और इससे पहले कि सतीश सिकरवार साहब से सवाल पूछूं, मैं तारीफ करना चाहूंगा सतीश सिकरवार साहब की। दिसंबर 2020 शादी की सालगिरह थी सतीश जी की, और उस मौके पर विधायक बने सतीश सिकरवार साहब ने अपना जो पहला मानदेय है वो लाल टिपारा में गौशाला है उसको दान किया था। तो कई बार सियासी बयानों से अलग अगर आप खुद कुछ करते हैं तो वो प्रेरणा देती है बाकी लोगों को भी। सतीश जी उसके लिए तो आपको साधुवाद है, बधाई है। लेकिन सवाल ये है मेरा सतीश जी आपसे कि बीजेपी अगर गौशालाओं का लोकार्पण करने जा रही है तो कहीं से पहला बयान ऐसा नहीं आया कि कांग्रेस ने नहीं बनाई, हमने ही बनाई, हम ही लोकार्पण करने जा रहे हैं। अब अगर मौजूदा सरकार में है, लोकार्पण करने जा रहे हैं, तो उसमें कहां से ये बात आ गई कि हमने बनाई, टैग बीजेपी ले रही है? तो वो तो होगा ही सर। अगर बीजेपी ने कोई योजना बनाई होती जो आपके वक्त में पूरी होगी तो फिर वो टैग आपको लगता। नहीं, आपका कहना ठीक है, लेकिन पिछले 15 वर्षों तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 15 सालों में कितनी गौशालाएं मध्य प्रदेश में बनी ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है। जब मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने योजना बनाई और 1000 गौशालाएं उन्होंने बनाने का लक्ष्य लिया। उन्होंने 3 तरह की गौशालाओं के निर्माण की नींव रखी, एक मनरेगा के माध्यम से, दूसरा मंदिरों के माध्यम से, तीसरा मनी मॉडल। इसके तहत गौशाला खोलने के लिए मुफ्त में ज़मीन उपलब्ध कराने के साथ साथ सरकार ने प्रावधान रखा था और गौशाला बनाई जाएंगी, गाय की रखरखाव का खर्चा सरकार उठाएगी, और एक मंदिर के माध्यम से गौशालाएं बनेंगी, दूसरा मनरेगा के माध्यम से, तीसरा 3 तरह के मॉडल कमलनाथ जी ने तैयार कराए और उसी तहत मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाएं बन के तैयार हुई हैं। ठीक है, उसका लोकार्पण शिवराज जी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 15 वर्षों में भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा गौ माता की बात करने वाली सरकार ने कितनी गौ माता की सेवा करी। पिछले 7 महीने से जो गौशालाओं को अनुदान राशि मिलती है वो अनुदान राशि नहीं मिल रही है, इससे गौ माता भूखी मरने जा रही हैं। आपने देखा होगा पूर्व में 15 वर्षों में हाईवे पर कितनी, हमारे ग्वालियर के आसपास ही मोहनाव घाटी गाँव में कितनी गौ माताओं का एक्सीडेंट में 20-20, 25-25 एक ट्रक की चपेट में आने से वर्षा काल में गौ माता काल के कपाल में समा जाती थी। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने इस ओर ध्यान दिया और मध्य प्रदेश में गांव-गांव में और ब्लॉक स्तर पर गौशाला बनाने का निर्णय लिया। आज उसी का तारतम्य है, उसी का फल है कि मध्य प्रदेश में 1000 गौशाला बन के तैयार हो गई हैं। शिवराज जी 1000 का फीता इसलिए नहीं काट रहे क्योंकि उनको पता है कि फिर बीजेपी के खाते में से, कमलनाथ जी के खाते में चली जाएंगी, इसलिए उसमें से 15 उन्होंने कम करके 985 गौशालाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। लेकिन मैं जो गौ माता की बात करने वाली सरकार थी, गौ
माता की, हिंदू धर्म की रक्षा की बात करने वाली सरकार थी, उसने पिछले 15 वर्षों में मध्य प्रदेश की धरती पे एक भी गौशाला नहीं बनाई और जो गौशाला चलती थी उनके अनुदान भी बंद कर दिए। माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने आकर मध्य प्रदेश में गौशाला निर्माण की नींव रखी और उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में 1000 गौशाला बनकर तैयार हो गई हैं, जिसका लोकार्पण माननीय शिवराज जी करने जा रहे हैं। मैं इस पर सतीश जी लौटूंगा आपके पास। उमाकांत जी आपके पास आ रहा हूं। उमाकांत जी, इन 15 सालों में कितनी गौशालाएं बनी ये तो आप मुझे बताएंगे ही। मैं तो ये पूछ रहा हूं सर, वो आंकड़ा आज तक हमें याद है कि ₹1.76 प्रति गाय की दर से भुगतान किया जाता था कि उनका भरण पोषण हो सके। ज़्यादा पुरानी बात है नहीं, उस वक्त आप ही की सरकार थी सर मुझे बताइए, आप एक इतनी बड़ी गाय के लिए, गौ के लिए क्या ये राशि पर्याप्त थी? और कितनी गौशालाएं आपने बनवा दी, जिसके बाद अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दरअसल इतनी तो कभी बनाई नहीं जितनी इस बार लोकार्पण हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ सरकार की वजह से। आदरणीय, गौ रक्षा के संदर्भ में, गौ पालन के संदर्भ में व्यापक दृष्टिकोण से सोचना होगा। केवल गौशाला मनरेगा के माध्यम से बनवा देने से गौ रक्षा, गौ संवर्धन नहीं हो जाता। मैं जरा याद दिलाना गौ रक्षकों पर सन 1967 में इंदिरा गांधी के द्वारा कैसे गोलियां चलवाई गई थी, गौ भक्तों को मारा गया था। सरेआम केरल के व्यक्ति ने गाय को काटते हुए कांग्रेस के नेता ने अपना फोटो डाला था, जो राहुल गांधी के साथ खड़ा भी दिखाई देता है। ये गौरक्षा की मंशा थी। और आप बात कर रहे हैं कि पिछले 15 सालों में हमारी सरकार ने, उमा भारती जी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने, पहले केवल पशु क्रूरता अधिनियम होता था, गाय माताओं की, गौ माता की हत्या होती थी, कसाई सरेआम छोड़ दिए जाते थे, 15 मिनट में जमानत हो जाती थी। गोवध प्रतिषेध अधिनियम यदि कोई लाया तो उमा भारती जी लाई, शिवराज सिंह जी चौहान लाए। ये सही मायने में गौ रक्षा की तरफ हमारे प्रयास थे। और इसके अलावा ये कह रहे हैं क्या बनवा दी, सुसनेर में 50 करोड़ लागत का गौ अभ्यारण्य माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने अपने पिछले 8 से 13 के कार्यकाल में बनवाया था। सब जगह गौ संवर्धन बोर्ड का निर्माण कराया, उस माध्यम से गौशालाओं को सहयोग किया गया। ये केवल झूठी बातें करते हैं, गलतफहमी पैदा करते हैं। गौशाला बनवाने से बेहतर काम है गौ रक्षा का, वो इनने नहीं किया, बल्कि कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश का जो गोवध प्रतिषेध अधिनियम था उसमें लिंचिंग के नाम पे गो हत्यारों को खुली छूट दे दी और गौ रक्षकों के लिए कहा पे इनके मुकदमा बनेगा। विधानसभा में विरोध हुआ, प्रवर समिति के पास वो मुकदमा विषय पहुंचाया गया, अन्यथा ये तो खुलेआम गौ हत्या करने वालों को संरक्षण दे रहे थे। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी प्रदेशों में सरकारें बनी, उन सब ने गौ रक्षा के लिए अधिनियम बनाए। कांग्रेस के कौन से राज्य में अधिनियम है? केरल में गौ हत्या क्यों होती है? जहां जहां पहले कांग्रेस के राज थे उनमें गौ हत्या क्यों होती थी? दिग्विजय सिंह ने क्यों नियम नहीं बनाए? अर्जुन सिंह ने क्यों नियम नहीं बनाए? ये उत्तर देंगे। ये गौ रक्षा की बात करते हैं, गौ रक्षकों पर गोली चरमाने वाले गौ रक्षक बनेंगे। ये उमाकांत जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। इनको दर्द क्यों हो रहा है? उमाकांत जी का मतलब ये है कि गौ रक्षा के लिए कानून अहम है। सतीश सीकरवार जी का कहना है कि गौशालाएं अहम है। हालांकि दोनों अहम हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से दोनों खुद को गाय का सच्चा हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं। शिव अनुराग सर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन सतीश सीकरवार साहब, अगर आपकी सरकार इतना ही अच्छा काम कर रही थी, गौ के संरक्षण के लिए इतना बढ़िया काम कर रही थी, क्या वजह थी कि 2020 में हुए उपचुनावों में आपको मिलती है मात्र 9 सीटें और बीजेपी को मिलती है जीत 19 सीटें? ये तो उपचुनाव में क्लियर हो गया था सर। अगर आपके काम इतने पसंद आ रहे थे जनता को, तो फिर जनता को आप पर मुहर लगानी चाहिए थी। देखिए, माननीय कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, जिसमें 2.5-3 महीने का समय लोकसभा चुनाव में चला गया और 1 महीने जो उथल पुथल में चला गया। 11 महीने का उनको कुल कार्यकाल मिला और 11 महीने में जो उन्होंने अपना जो काम किया है वो सराहनीय कार्य है।
चाहे गौशाला निर्माण हो, चाहे वो। अरे उमाकांत जी रुकिए, आपके लिए सवाल है, मैं लौटूंगा आपके पास। अभी सतीश जी की बारी है, रुकिए 1 मिनट उमाकांत जी। उमाकांत जी इनके उमाकांत जी तो वो काम कर रहे हैं, मुंह में राम बगल में छिरी। आपने कभी गौ रक्षा नहीं की, कभी गौ माता नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी, कोई बात नहीं सर। सतीश सर पहले आप बात कीजिए पूरी, फिर मैं उमाकांत जी के पास आता हूँ, बोलिए। और गौ माता सड़कों पे कुचलती रही। गौ माता 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और 15 सालों में गौ माता के साथ क्या क्या अत्याचार मध्य प्रदेश की धरती पे हुए हैं, मैं आपको रिकॉर्ड बता दूंगा। आपने एक गौशाला नहीं बनाई। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, आपके चिल्लाने से आप क्या गौ माता की रक्षा करेंगे? जो नौटंकी ढोंग करना बंद करिए। ये नौटंकी ढोंग करके आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आप जनता को सतीश जी, अगर गौ के लिए इतना काम हुआ, इतना काम हो रहा था, तो उस वक्त उपचुनावों में वो परिलक्षित क्यों नहीं हुआ? जनता ने फिर आप पर समर्थन क्यों नहीं दिखाया? देखिए, उपचुनाव में सरकार चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी है। उपचुनाव में सरकार चुनाव लड़ी है, और सरकार ने जिस प्रकार धनबल का, जनबल का, ताकत का, पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग करके जो सत्ता हत्याई है, आने वाले 2023 में पता लगेगा कि स्थिति क्या होने वाली है पूरे प्रदेश में। मैं आता हूं सतीश जी आपके पास। वैसे इसी तरह के जवाब का इंतजार था कि अभी आप उसका ठीकरा फोड़ेंगे सरकार पर। आम आदमी। सतीश जी लौट रहा हूं आपके पास। उमाकांत जी आपके पास आ रहा हूं। अब उमाकांत जी आप बीच में बोल रहे थे उस वक्त, अब मैं आप ही के पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल है। सर, गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट तैयार हुई। 5 विभागों को मिलाकर गाय का संरक्षण और संवर्धन होगा। उसके बाद पहली मीटिंग भी हुई सर। उसके बाद मुझे आप बता सकते हैं दूसरी तीसरी मीटिंग कब हुई गौ संरक्षण या संवर्धन के लिए? कहां हुई? तारीख कुछ बता सकते हैं आप मुझे? देखिए, पिछला साल और वर्तमान में भी आप भी जानते हैं कि कोरोना की महामारी की वजह से बहुत आर्थिक अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई। ये उमाकांत जी समझ में नहीं आया। मैं कौन सा इस वक्त आपके घर आकर आपसे बात कर रहा हूं, या आप मेरे घर आकर मुझसे बात कर रहे हैं? सर, हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं। कैबिनेट आजकल वर्चुअली जुड़ जाती है सर, इतना लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अर्थव्यवस्था भी बहुत जरूरी है। सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। पहले कांग्रेस की सरकार ने गौशाला निर्माण के लिए कुल 27 लाख की राशि स्वीकृत करते थे। अब शिवराज जी की सरकार ने 35 लाख कर दिया है। इसके अलावा निश्चित रूप से भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए, गो संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, सतत प्रयत्नशील है, और आगे भी बहुत अच्छा काम करने वाली है। कल कार्यक्रम तो होने दीजिए और शिवराज जी को सुनिए, निश्चित रूप से उसके अंदर से बहुत अच्छा अमृत निकलेगा। ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास उमाकांत जी। शिव अनुराग सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। शिव अनुराग साहब, जो दोनों सवाल मैंने पूछे अभी उमाकांत जी से और इसके साथ साथ सतीश जी से मैंने ये पूछा कि अगर सरकार गौ संरक्षण संवर्धन की दिशा में इतने शानदार काम कर रही थी तो फिर उपचुनावों में वो क्यों नहीं दिखाई दिया? और दूसरा ये कि जब मैं उमाकांत जी से पूछ रहा हूं कि गौ कैबिनेट एक बना दी गई, उसके बाद उस गौ कैबिनेट का क्या हुआ, क्या उसकी स्टेटस रिपोर्ट है, कहां उसकी तरक्की चल रही है, और वो कैबिनेट अब तक कितने काम कर चुकी है? तो उसमें कोविड का उन्होंने दलील दी है। समस्या यही है सर कि कई बार भाषणों से, मंचों से चिंता जाहिर की जाती है और फिर गुजरते वक्त के साथ वो सब धुआं हो जाता है। ऐसे ही एक आनंद मंत्रालय का भी जिक्र हुआ था, उसका क्या चल रहा है, क्या उसका बजट है, कौन विभाग देख रहा है, कौन प्रभारी है, क्या योजनाएं हैं, पता ही नहीं उसका भी। आसिफ साहब, सबसे बड़ी बात है कि काम न कर, काम की चिंता का इजहार करो, या इजहार बार बार करो, गले फाड़ फाड़ कर। सबसे बड़ी बात है, आपने सवाल कुछ किया था, आपने खेत की बात की थी, जवाब खलिहानों के आए। सबसे आज दिक्कत ये है, अगर आप मध्य प्रदेश के भोपाल से लेकर सागर छतरपुर तक चले जाएं, भोपाल से राजगढ़ होते हुए ग्वालियर चले जाएं, या नर्मदांचल में चले जाएं, सड़कों पर गौमाताएं बिचरती हुई दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी बात है, पॉलिटिकल यूएसपी के लिए कुल मिला के कांग्रेस और बीजेपी काम करती रहती हैं। जिस तरह का काम होना चाहिए, मुझे सॉरी टू से, जिस तरह के अभयारण्य का जो राजगढ़ जिले में बना है, सुसनेर के पास में, क्या वहां पे कितनी मौतें हुई थी गायों की? कौन कौन गया था? मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे,
सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम चीजों को तो चालू कर देते हैं, विस्तार दे देते हैं क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी और हम वोट के लिए उसका सारा काम करते हैं। वास्तव में दिल से काम करने वाले कितने संस्थान हैं और वास्तव में गायों की क्या स्थिति है, मुझे लगता है कि इसके बारे में राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। गौ माता वोट नहीं है, लेकिन दोनों दलों ने गौ माता को वोट बना दिया है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि काम ना कर, काम की चिंता का इजहार कर, ये इजहार बार बार कर। एक गौ कैबिनेट के बारे में आपसे कह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने सतीश जी ने कहा कि हुजूर आप कॉपी कैन नॉट बी बेटर देन द ओरिजिनल। 1 करोड़ रुपए की फोटो कॉपी मशीन ले आइए, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एजेंडा बीजेपी का है। आप उस पर खेलने की आपने कोशिश की थी, लोगों ने मूल की तरफ चले गए। तो ये नतीजे हैं। मुझे लगता है राजनीतिक दलों को मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से अगर गौ माताओं की सेवा करना है तो अपने राजनीतिक दलों के कार्यालयों में करें, सड़कों पर घूमने वाली गौ माताओं के करें, पन्नी खाने वाली गौ माताओं की सेवा करें। आप चाहो तो भोपाल में भी ऐसे नजारे मिल सकते हैं, सागर में भी मिल सकते हैं और इस पर शिव अनुराग सर हमने कई बार चर्चा की है जिसमें आपने भी उस पर हामी भरी कि मूल जो कांग्रेस की सोच है या जो मूल कांग्रेस के एजेंडे हैं, कांग्रेस अगर उन पर बनी रहे तो कांग्रेस मूल रहेगी। अगर ये कॉपी कैट वाली बात आ जाएगी तो फिर जनता के सामने ऑप्शन नहीं रहेगा। और आपने जैसा कहा कि जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, 1 करोड़ की फोटोकॉपी मशीन से भी ओरिजिनल की फोटोकॉपी ही रहेगी। सतीश जी, आपसे मेरा एक सवाल है। सतीश जी, मैंने इस डिबेट की शुरुआत में ही बताया दर्शकों को कि आपने लाल टिपारा की गौशाला में अपना पहला मानदेय दिया था विधायक बनने के बाद। यह बताता है कि गौ माता के लिए, गौ संरक्षण के लिए आप कितने चिंतित हैं। सवाल मेरा बड़ा सीधा सा है, जब आप कांग्रेस में आकर आप आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल में एक भी गौशाला बीजेपी ने नहीं खोली, तो 15 साल में आपका सिर्फ दिल नहीं कसोटा कि मैं किस पार्टी में हूं जो एक भी गौशाला नहीं खोल रही है। उस वक्त आपको नहीं लगा कि मुझे पार्टी चेंज कर देनी चाहिए, या चूंकि आप टिकट मिल गया तो फिर आप कांग्रेस में आ गए और उसके बाद आप गौ माता की सेवा कांग्रेस में रहकर करना चाहते हैं? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी में भी थे, तब भी गौ माता की सेवा करते थे, आज भी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। मेरे घर पे खुद 11 गौ माता हैं, उनकी सेवा में पूरा मेरा परिवार उसके लिए आपको बधाई है सर, आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं, आपकी सरकार गौ माता के लिए कुछ नहीं कर रही थी उस वक्त, आप मौन धारण क्यों किए हुए थे? नहीं, मौन धारण करने वाली बात नहीं है। तो उस समय पार्टी फोरम पे ये बात रखी जाती है। आज भी मैं कहना चाहता हूं, अब तो शिवराज जी की सरकार है, आज भी ग्वालियर की सड़कों पे गौ माता घूम रही हैं, मारी घूम रही हैं, पन्नियां खा रही हैं। आप अपने जी न्यूज के जो आपके ग्वालियर के संवाददाता हैं उनसे कल रिपोर्ट बनवाइए, कम से कम 2000 गाय ग्वालियर की सड़कों पे आज भी घूम रही हैं। क्या कर रहे हैं? अभी हम चलो कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आ गई मध्य प्रदेश में। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ माता की सेवा की सरकार है, गौ माता की सरकार है, तो गौ माता के लिए अभी क्या कर रही है? अभी गौ माता क्यों पन्नी खा रही हैं, क्यों सड़कों पर घूम रही हैं, क्यों उनकी सेवा नहीं हो रही? अभी भी तो स्थिति है। आज आप देखिए, यहाँ से लेके आप भोपाल तक जाएंगे, सड़कों पर चारों तरफ गौ माता मिलेंगी। 1000 गौशाला बन के तैयार हो गई, तो उनको गौ माता को उनमें शिफ्ट करें, उनको गौ माता को रखें, उनके रख रखाव के साथ साथ उनके खाने पानी की इंतजाम करें और उन गौ माता की सेवा की बात करने वाले लोग हैं उनकी सेवा करें। ये सेवा मेवा कुछ नहीं कर रहे, गौ माता बेचारी मर रही हैं भूखी और पानी के मारे तड़प रही हैं, उनकी कोई सेवा नहीं कर रहे। ये गौ माता की सेवा के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, लोगों के साथ मार पिटाई करने का काम कर रहे हैं, लाठी डंडों से पिटाई करने का काम कर रहे हैं। जो इनकी सेवा है गौ माता की, ये सेवा क्या कर रहे हैं? दूसरे लोगों को पिटाई करके गौ माता की सेवा दिखाते हैं। आ रहा हूं आपके पास। उमाकांत जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, आपको जवाब देने के लिए तैयार है। और उमाकांत जी धन्यवाद, आपने अपनी बारी का इंतजार किया, आप बीच में नहीं रोके अभी। अब मैं आपके पास आ रहा हूं उमाकांत जी, भरपूर वक्त दूंगा मैं आपको। उमाकांत जी, सालारिया सुसनेर में जहां गौ अभ्यारण्य बनाया गया मध्य प्रदेश का, और वो एक बहुत बड़ी अच्छी पहल थी, सराहनीय पहल थी, लेकिन स्थिति देखिए और आप संजीदगी देखिए। सारे अधिकारी जानते थे, सारे कर्मचारी जानते थे कि 22 तारीख को, 22 नवंबर मेरे ख्याल तारीख थी वो, 22 नवंबर 2020 जब पहली गौ कैबिनेट हुई थी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। सब जानते थे कि सीएम आने वाले हैं, बड़ा कार्यक्रम होने वाला, उससे ऐन पहले भूख की वजह से 10 गायों की मौत हो जाती है। तो ये तो संजीदगी तब है जबकि लोग जानते हैं कि सीएम साहब आने वाले हैं और बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। ये तो गौ माता के प्रति संजीदगी अधिकारियों और कर्मचारियों की। गौशाला हम भी चलाते हैं,
और लगभग 8 से हम लगभग 1000 गायों की सेवा कर रहे हैं। आप ये निसंदेह अगर मानवीय भूल कहीं होती है, चाहे वो कर्मचारी की हो, अधिकारी की हो, वह मानवीय भूल है अथवा जानबूझकर किया गया अपराध है। मानवीय भूल है तो उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा किया गया है, जानबूझ के किया गया तो वो निंदनीय भी है और उसके साथ उसे दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे ही हादसे कई राजस्थान में भी हुए हैं और प्रांतों में भी हो जाते हैं। राजस्थान में गौवंश की क्या स्थिति है, ये इनको देखना चाहिए। राजस्थान की स्थिति में वहाँ एक गौशाला चलती थी, वहाँ बरसात में बहुत सी गौशालाओं की मृत्यु हो गई। तो गौशालाएं अंतिम निदान नहीं है। समाज में जब तक गौ रक्षा के लिए घर घर और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में गौपालन नहीं होगा और गाय के उत्पादों के आधार पर कोई व्यवसाय की स्थिति नहीं बनेगी, तब तक गौपालन की स्थिति कमजोर रहना है। आपने एक सुझाव अच्छा दिया सर, लेकिन इससे पहले पार्टी ने एक सुझाव दिया था कि हर कार्यकर्ता एक गाय अगर कम से कम अपने घर रख ले तो भी स्थिति सुधर सकती है। पता नहीं उस सुझाव पर कितना काम हुआ, कार्यकर्ताओं ने अपने आला कमान की कितनी मानी। खैर सर, गौ माता के लिए आपने चिंता जाहिर की, आप आए सर, धन्यवाद। उमाकांत जी आपका, सतीश जी आपका भी शुक्रिया, शिव अनुराग सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, गाय अब वोट बैंक बन गई है, गाय को वोट बैंक मानकर सियासी दल चल रहे हैं और यही वजह है कि पहले अगर एजेंडा ये सिर्फ बीजेपी का था, कांग्रेस ने भी गौ माता को उतनी ही शिद्दत से अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया, 1000 गौशालाओं को बनाने की बात कही। अब ये कहा जा रहा है कि ये गौशालाएं जिनका लोकार्पण कल सीएम करने जा रहे हैं वो कमलनाथ ने बनवाई थी। गौशालाएं किसने बनाई, किसने नहीं बनाई? क्या गौशाला बनाने भर से ही गायों का संरक्षण हो जाएगा? क्या ये सच बात नहीं कि गौ अभयारण्य में जहां गायों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए था, वहां उस अभयारण्य की शुरुआत के दिन ही 10 गौ माता की मौत हुई थी? ये भी आपको खबर याद होगी। भाषणों से कुछ अगर हो जाता तो अब तक गौ माता का संरक्षण भी हो जाता और संवर्धन भी हो जाता।